बजट 2017 आ चुका है और इस मुद्दे पे बात करने के लिए सूचना प्रसारण राज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं इस ऐतिहासिक मौके पे बजट को जिसको पेश किया गया? क्या ऐसी ऐतिहासिक चीज़ें आपको लगती हैं जो आने वाले समय में अर्थव्यवस्था को एक रोड मैप देती नजर आएंगी? देखिए, अपने आप में एक ऐतिहासिक बजट है। एक लाइन में कहूँ तो इसमें दम भी है, दाम भी है और दृष्टि भी है। देयर इज़ विल, देयर इज़ विजन एंड देयर इज़ वेल्थ। द वेल्थ हैज़ बीन क्रिएटेड। ये जो धन एकत्र हुआ है, ये जो डिमोनेटाइजेशन हुआ है उसकी वजह से धन एकत्र हुआ है, उसके कारण जो ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश करी है उससे टैक्स नेट बढ़ाया जा रहा है। जैसे वित्त मंत्री जी ने कहा कि जो ईमानदार व्यक्ति हैं वो टैक्स दे रहे हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो टैक्स दे सकते हैं लेकिन टैक्स के दायरे में नहीं आ रहे। तो ये पूरा का पूरा इस कारण से ऐतिहासिक है कि रेवेन्यू और आएगा सरकार के पास। जब रेवेन्यू और आएगा तो उसको खर्च करने के लिए जो जगह है, सोशल सेक्टर हो गया उसमें जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएगा, जॉब क्रिएशन में जाएगा, इन सब में जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग को, एमएसएमई सेक्टर जो तुरंत जो नोटबंदी हुई उसके ऊपर असर पड़ा तो नोटबंदी को इनकम टैक्स रिबेट दिया गया और इस कारण से वो अपने जॉब में अब और लोगों को ले सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। सो सरकार का जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ रहा है और उसके कारण से जॉब क्रिएशन हो रहा है। मुद्रा के अंदर डबल कर दिया गया। कहाँ 1 लाख करोड़ के करीब था पिछली बार, तो अभी 2 लाख करोड़। मतलब तो एक तरह से गांव, गरीब, किसान, महिला, उस सब वर्ग को ध्यान में रखते हुए उन सबको आगे विकसित और मजबूत करने के लिए ये बजट है। प्रधानमंत्री ने भी बजट के बाद में कहा है कि ये दाल से लेके डेटा तक को ध्यान रखने वाला बजट है, यानी कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था से लेके गांव, गरीब, किसान की भी बात है और शहरी विकास को कैसे कदम ताल करके दुनिया के साथ आगे बढ़ाया जाए, उस रफ्तार को पकड़ने के लिए आपको लगता है कि क्योंकि जो ग्रोथ रेट को लेके जो अभी पीछे समय में जो फिगर्स आए उसमें कहीं थोड़ा सा चीज़ें रही हैं, लेकिन ये जो डायरेक्शंस दिए गए इससे वो तेज़ी देखने को मिलेगी? नहीं, ग्रोथ रेट के अंदर भी बढ़ोतरी आएगी, निस्संदेह है। पूरे जब विश्व के अंदर मंदी छाई हुई है और यहाँ पर जिस तरह से बूस्ट हो रहा है इकोनॉमी को और सरकार उसमें पैसा डाल रही है और रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, और आमतौर से जिस तरह से जो रेवेन्यू है वो धीरे धीरे घटता जा रहा है, वो अब बढ़ेगा रेवेन्यू। मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जी ने बहुत बढ़िया कहा कि दाल से लेके डेटा तक हर वर्ग का ध्यान में रखते हुए, बिकॉज डिजिटल इंडिया को भी बहुत ध्यान रखा गया है और गांव गरीबों के ऊपर भी बहुत ध्यान रखा गया है। जी, खास तौर से हाउसिंग सेक्टर में बड़ा फोकस नज़र आ रहा है। आपको लगता है कि हाउसिंग फॉर ऑल को जो टारगेट्स लेके आप लोग चल रहे हैं 2022 तक हर एक को घर मिल सके, उस दिशा में बड़े प्रयास करते हुए नज़र आ रहे हैं आप इस बजट को देखिएगा तो पाएंगे कि कई सारी जो योजनाएं हैं उनको बढ़ा दिया गया है। उसका जो टारगेट था उसको और इंक्रीज़ कर दिया गया है। हाउसिंग भी उसके अंदर से एक है और ये सारे टाइम से चलने, मतलब एक समय सीमा दी हुई है। इस सरकार का खास खूबी है कि हर चीज़ की एक समय सीमा दी हुई है कि इस समय तक हम इतना काम करेंगे। जी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे बहुत फोकस नज़र आ रहा है। पिछली बार का बजट भी बहुत ज़्यादा फोकस था ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे, इस बार भी वो फोकस लगातार बना हुआ है, बल्कि एलोकेशन ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बहुत, जैसे मैंने कहा, सारी सोशल सिक्योरिटीज़ के ऊपर ध्यान गया है। जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है और सड़कों के विस्तार के लिए गया है। जब सड़क जाएगी तो वहाँ ऑटोमेटिक विस्तार होगा। उसी के साथ साथ जो छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनको बढ़ोतरी दी। और छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हमेशा शहर के बाहरी छोर पर होती हैं, तो जो गाँव के लोग हैं अक्सर उसमें जुड़ते हैं। अपना खुद का काम शुरू करने के लिए, अपना धंधा शुरू करने के लिए आप जो लोन लेंगे वो लोन कम रियायतों में मिल रहा है, तो एक तरह से वो बूस्ट हो रही है पूरी की पूरी इकोनॉमी। फार्मर्स को रियायत दी हुई है, फार्मर्स जो लोन उठाते हैं उसके अंदर लोन ज़्यादा दिया हुआ है और उसकी दरें कम करी हुई हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, जिनका साफ तौर पर मानना है कि बहुत से ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिसके चलते आने वाले समय में भारतीय अर्थव्यवस्था को एक बड़ा बूस्ट अप देखने को मिलेगा। आरेंद्र प्रताप सिंह अपने कैमरामैन सहयोगी राकेश रिकी के साथ, डीडी न्यूज़, दिल्ली।